टकराएगा जो हमसे टकराएगा खेल संघर्ष समिति जिंदाबाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया 22। मैं हूं रविंद्र कुमार और आज हम पहुंचे हैं ग्रेटर फरीदाबाद के बड़ौली गांव, जहां पर खेल परिसर को बचाने की जद्दोजहद जारी है। ये संघर्ष समिति इस खेल परिसर को बचाने के लिए लगातार कई दिन से धरना दे रही है। आइए अब इनसे बात करेंगे इस धरने के बारे में, कितने दिन हो चुके हैं और क्यों ये लोग धरना दे रहे हैं। आइए बात करते हैं। सर नमस्कार जी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। आप जो यहाँ इतनी भारी तादाद में इकट्ठा हुए हैं, लगातार संघर्ष आपका जारी है, आज कितने दिन हो चुके हैं? आज छठा दिन है जी। हमको छठा दिन है। छठा दिन है और हम अपनी मांग लेके रहेंगे। अड़े हुए हम मरेंगे मारेंगे सरकार से। खेल आज हर व्यक्ति के जीवन में महत्व रखता है, खेल की हर किसी को जरूरत है। आज हमारे हरियाणा प्रदेश के बच्चे पूरे क्षेत्र का नाम ही नहीं, पूरे देश का नाम पूरे विश्व में ऊंचा कर रहे हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? ठीक बात है जी, ऊंचा कर रहे हैं, पर खेल बहुत जरूरी है। मानसिक भी और शारीरिक भी खेल जरूरी है। बाकी जब स्टेडियम ले लिया, पहले हमसे ग्राम पंचायत की जमीन है, उसके बाद ये नगर निगम, अब 2022 में नगर निगम आया, जमीन नगर निगम कर दी। हुड्डा प्लॉट कर रहा है, कागज उन पे है नहीं रेवेन्यू रिकॉर्ड में। यहाँ पे आगे जेसीबी को प्लॉट काट दिया ऑनलाइन उन्होंने। जी, क्या नाम है सर आपका? धर्मी नाम मेरा सर। धर्मी जी। और भी हम ग्रामीण से बात करेंगे। सर नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर कितने दिन हो चुके हैं लगातार धरने को? ये छठा दिन है जी हमारे यहाँ। आज छठा दिन है। तो सरकार आपके इस खेल परिसर को उजाड़ने के लिए तत्पर है? भैया सबसे पहले तो ये कि एक तो हरियाणा, ये आपको जानकारी है ही कि सबसे ज़्यादा जो मेडल आते हैं गोल्ड ओलंपिक में और एशियाड में, सबसे ज़्यादा हरियाणा में आते हैं जी। और हरियाणा में तभी आते हैं जब वहाँ खेलने की सुविधा हो जी। अगर सुविधा, हम कहाँ खेलें? हम सड़कों पे तो खेल नहीं सकते जी। बिल्कुल। अब इसमें हमने गांव वालों ने ये जमीन पंचायत की थी जी। इसका रेजोल्यूशन पास हो गया था पहले ही, अखबार से पहले ही और नगर निगम से आने से पहले ही इसका रेजोल्यूशन पास करवा दिया था। अब हमने इसकी बाउंड्री, कुछ सरकार का पैसा था और कुछ पंचायत का पैसा था, उससे हमने ये बाउंड्री कराई, 12 लगाया इसमें। लेकिन आज क्या है, अच्छे गेम कराए इसमें हमने। 2 बार इसमें अच्छे खेल इंटरनेशनल आयोजन हो चुका है। इस गेम में बड़े बड़े जो हमारे यहाँ के अच्छे नेता हैं, कैबिनेट मंत्री के नेता हैं, यहाँ के एमएलए हैं, सभी ने आकर के हमें आश्वासन दिया और हमने उनको कागज दिखाया। जो यहाँ डीसी साहब थे यशपाल जी, उनको पेपर दिखाया। उन्होंने कहा ठीक है, तुम सही तरीके से तुम्हारा ये पास हो जाएगा, क्योंकि रेजोल्यूशन पास तुम्हारे अपने हिसाब से हुआ है, पंचायत के हिसाब से हुआ है। और इस पंचायत को तो सुप्रीम कोर्ट भी मानती है कि रेजोल्यूशन अगर पंचायत कर देती है तो वो चीज वैलिड होती है। बिल्कुल, बिल्कुल। आज की डेट में भी इस रेजोल्यूशन, उसमें जो रेजोल्यूशन हुआ है उसका जो रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड में आज भी नगर निगम ही है। पंचायत के बाद नगर निगम आई है, इसमें हुड्डा नहीं आया। आज तक हमें ये पता नहीं लगा कि हुड्डा ने प्लॉट कैसे काट दिए इसमें। तो हम आपसे यही गुजारिश करेंगे कि हमारा ये स्टेडियम बना रहे, जिससे कि आने वाली पीढ़ी जो है अपने अच्छे पे उस पे पहुंचे और देश का नाम रोशन करे जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। नाम और बता। मेरा नाम जयवीर है जी। और भी हम जानेंगे, हमारे साथ ग्रामीण जुड़ चुके हैं। सर नमस्कार जी। नमस्कार भाई। सर अपना नाम बता दीजिए। आभास चंदेला। आभास चंदेला जी, इतना संघर्ष आप कर रहे हैं इस भीषण तपती धूप में, इस उमस भरी गर्मी में, क्या लगता है कि सरकार को चेतना नहीं चाहिए आपकी तरफ? गांव वालों की जमीन, पंचायत की जमीन, पंचायत में वही जमीन होती है जो इकट्ठा गांव वाले देते हैं। उस जमीन पर बच्चों के खेलने के लिए, ये बच्चे सिर्फ बड़ौली गांव के नहीं खेलेंगे, नहीं बिल्कुल, ये आसपास के सारे गांव, सारे सेक्टर, पूरे एरिया के अंदर सबके लिए ये स्टेडियम खेल परिसर बनने वाला है। जब बड़ौली गांव के बच्चे मेडल लेकर आएंगे, केवल बड़ौली का नाम नहीं होता, पूरा जिले का और हरियाणा प्रदेश का नाम होता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बड़ौली से भी इंटरनेशनल खिलाड़ी बहुत सारे रहे हैं। ठीक है, हमारे चाचा जयवीर जी हैं, ये कबड्डी में रहे हैं, कुश्ती में रहे हैं, क्रिकेट में हमारे भाई बीरपाल खड़े, उनके छोटे भाई इंटरनेशनल खिलाड़ी रहे हैं, अजीत धनराज जी रहे हैं, ऐसे बहुत सारे रहे हैं। ये तो खेल परिसर की बात हो गई, लेकिन उसके साथ में देखिए कब्रिस्तान में भी प्लॉट काट दिए। ये तो बच्चों के खेल को भी नहीं छोड़ रहे हैं। और हमारे जहाँ पे आखिरी सांस, इंसान आखिरी सांस लेने के बाद पहुंचता है, आखिरी घर जो बनाता है, ये तो बहुत शर्म की बात है, बहुत शर्म की बात है। तो ये इनका लालच, इनको पता नहीं क्या क्या करवाएगा। ये सरकार जो है जाने वाली है और जाते हुए ये इसको समझ नहीं आ रहा करे तो करे क्या। अब लालच दिख रहा है कि जहाँ जमीन दिख जाए वहाँ काट के बेच दो,
हुड्डा की ये गलती नहीं लगती, यदि गलती होती तो क्यों गांव को और ज़मीन दे देते गलती से। ये लेने का जो काम किया गया है, क्यों ना ज़मीन गांव को और एक्स्ट्रा दी गई होती। सारी गलतियां लेने में लगती हैं, देने में तो इनकी कोई गलती नहीं है, ये तो लेने में लगे हुए हैं। अगर आप देखेंगे तो हमारे ये सिर्फ खेल परिसर कब्रिस्तान नहीं, हमारे आसपास के 250 घर जो कि गांव के बसे हुए हैं, गांव के परिवार हैं, 30 साल पुराने, 30-40 साल पुराने घर हैं, उन पर भी प्लॉट काट चुके हैं, ऑक्शन कर चुके हैं, है ना। तो ऐसे इतनी आसानी से तो हम मानने वाले नहीं हैं। हम जितनी ताकत होगी, जितना हम में हिम्मत होगी, सामर्थ्य होगा, हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे, लोकतांत्रिक तरीके से लड़ेंगे। सरकार मान तो जाती है पर ये थोड़ा समय लेती है। किसान आंदोलन भी हुआ था, उसमें भी ये माने थे। अभी रिवाजपुर में पीछे काफ़ी टाइम तक धरना चला था, वहाँ भी सरकार को झुकना पड़ा और मानना पड़ा। मानेंगे आपकी बात? मैं ये बताऊँ आपको, आप जिस तरीके से संगठित हैं, इकट्ठा हैं, आपकी बात सरकार को माननी पड़ेगी, लेकिन थोड़ा समय लगेगा। सरकार को मानना तो पड़ेगा ही, बिना माने तो कुछ है ही नहीं। लेकिन ये कैसे मानेगी? जब ये भागती होगी ना जूत लगने के बाद, तब ये मानेगी। और नहीं मानेगी तो अगली सरकार आएगी, जो भी आएगी, जनता की सरकार आएगी, तो अपने तरीके से काम करेगी। जी धन्यवाद। और भी जानेंगे हम, हमारे साथ ग्रामीण जुड़े हुए हैं। सर नमस्कार जी। नमस्कार भाई। सर नाम बता दीजिए। वीरपाल गुजर। वीरपाल जी, इस तपती धूप में आप जो संघर्ष कर रहे हैं, कितने दिन हो चुके हैं आपको? हमको आज 6ठा दिन है जी। और इससे पूर्व में मेरे बड़े भाई जयवीर जी आभास जी इन्होंने बताया जैसे यहाँ पे अगर हमारे एक कब्रिस्तान की भी जो 2.5 बीघे में ये भी एक्वायर कर दिया और स्टेडियम भी, और अपने जो मकान और प्लॉट, इनके लिए हम संघर्ष करते रहेंगे जब तक सरकार का कोई भी नुमाइंदा हमारे बीच में नहीं आएगा। जब तक हम यहीं बैठे रहेंगे, चाहे 1 साल लग जाना, 2 साल लगना, सारे ग्राम बस्ती के यहाँ बैठे रहेंगे जब तक हमें यहाँ पे ऑनर नहीं कर जाते। इससे पूर्व हमारे विधायक यहाँ के राजेश नागर जी, उनके कोटे से ही ये बाउंड्री हुई है, गवर्नमेंट के उससे पैसे से। और आदरणीय कृष्णपाल गुजर जी, वो यहाँ पे 2 बार चीफ गेस्ट आए अंतर्राष्ट्रीय, हमारे जो कबड्डी से हुए हैं। और पीछे आप थोड़ा ना यहाँ भी देखना, ये बोर्ड उनका ही लग रहा है, उद्घाटन किया था, दिखाऊंगा। जैसा कि वीरपाल जी ने बताया है, बोर्ड है मंत्री जी का, उन्हें भी दिखाएंगे उस बोर्ड को। अभी उन पे कि वो कराएंगे तो सारी सहानुभूति उनके लिए जाएगी, अगर नहीं करा तो इलेक्शन में उन्हें बहुत खामियाजी भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल भुगतना पड़ेगा, क्योंकि आने वाला साल चुनाव का साल है और सरकार को यहाँ देखना पड़ेगा लोगों के लिए और भविष्य के लिए, क्योंकि जो बच्चे हैं वो भारत देश का भविष्य हैं जो यहाँ आकर खेलेंगे। सर नमस्कार जी। नमस्कार जी। ये जो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, इसमें आप क्या कहेंगे? देखिए, ये हमारे गांव का ही नहीं, ये हमारे आसपास के जितने भी गांव हैं वहाँ का सबका ही एक स्टेडियम है। और यहाँ पर करीब 15 साल से हमारे बच्चे यहाँ पर कोचिंग ले रहे हैं और यहाँ में तैयारी करते हैं इसी स्टेडियम के अंदर। आज सरकार इस पे तुली हुई है कि भाई हमारे स्टेडियम को ही ख़त्म कर दिया जाए। और यहाँ से हमारे यहाँ फरीदाबाद से ग्राम बडोली में होने के कारण एक हमारे क्षेत्र का सारी ज़मीन एक्वायरमेंट हो चुकी है। हमारे पास ज़मीन ही और नहीं है, इसके अलावा हमारे बच्चों की तैयारी कराने के लिए या कोई फंक्शन या प्रोग्राम करने के लिए। ये स्टेडियम हमारे गांव का नहीं, हमारे साथ में गांव लगता है, वो मिर्ज़ापुर है, भतोला है, बुढ़ैना है, ये नज़दीकी गाँव का हमारा एक ही स्टेडियम है और इसको सरकार उजाड़ने पर लगी हुई है। भाई हम तो सरकार से विनती ये करते हैं, 75 और 76 सेक्टर, सभी सेक्टरों का एक ही स्टेडियम है, तो हम तो सरकार से विनती करते हैं हमारी स्टेडियम को भाई जैसा है इसी हाल में रहने दिया जाए, और जिसमें हमारे बच्चे अपने भविष्य की तैयारी कर चुके हैं और फरीदाबाद का नाम रोशन कर चुके हैं। दूसरे हमारे यहाँ पर एक कब्रिस्तान है, जिस समुदाय से मैं आता हूँ, मेरा नाम सलीम खान है, मेरे समुदाय का एक कब्रिस्तान है, वो करीब 40 साल पुराना कब्रिस्तान है। 40 साल पुराना कब्रिस्तान होने के बावजूद बाउंड्री हुई पड़ी है उसकी काफ़ी टाइम पहले से, और हमारे लगभग जितने भी मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो कब्रिस्तान करीब आधा भर चुका है। उसमें भी प्लाटिंग होने की बात करते हैं, भाई इसमें हमारे प्लाट हैं, लोग आते हैं। देखिए, मैं सरकार से ये कहना चाहता हूँ, हमें बसने के लिए तो नहीं, लेकिन कम से कम हमारा जो अंतिम संस्कार हो वो तो सरकार हमें कम से कम ढंग से करने दे और उसमें हमें रहने की अनुमति दे। कोई भी सरकार ऐसी नहीं है, मैं सरकार के प्रति ऐसी बात नहीं करना चाहता, मैं किसी भी सरकार की आलोचना नहीं करना चाहता, लेकिन मेरी गुजारिश है सरकार से और सीएम साहब से मिट्टी के समय में कम से कम वो जगह 2 गज जगह हमें मिलनी चाहिए। भाई जो हमारा आखिरी समय है 2 गज हमारा, ये तो हमारा अधिकार है, भाई हमें इससे तो वंचित ना किया जाए। हमें हमारे अपने गाँव के लोगों की दी हुई ज़मीन है, आज से नहीं 40 साल पुराना कब्रिस्तान है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कम से कम 2 गज ज़मीन ऐसी तो हो जहाँ पर जो शमशान हो, कब्रिस्तान हो, ये एक ऐसी चीज़ है जिसका
जिसके प्रति भाई हर आदमी के मन में आस्था होती है, और अंतिम स्वर्गधाम यही होता है जो हमारे जो सृष्टि और हमारे जो लोगों की जो अपनी विचारधारा है। हम तो ये कहते हैं भाई अंतिम संस्कार। तो मेरा कहने का मतलब ये है, देखो ये कब्रिस्तान का जो मामला है और ये अपना जो हमारा जो स्टेडियम का है, भाई हमारा यथार्थ स्थिति में रहने दिया जाए जिसमें हम तैयारी कर चुके हैं। ये देखिए, ये बोर्ड भी लगा हुआ है ग्राम पंचायत बड़ौली में स्टेडियम की 4 दीवारी का शिलान्यास चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी, माननीय सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता राज्य मंत्री भारत सरकार के कल कमरों द्वारा राजेश नागर जी विधायक हलका गांव की अध्यक्षता में श्रीमती संतोष देवी वाइफ ऑफ अशोक कुमार वाल्मीकि जी के समय में ये शिलान्यास हुआ है। 1/1/2021 को ये काम संपन्न हुआ है, जैसा कि हम आपको दिखा रहे हैं बोर्ड में। ये स्टेडियम है। इस स्टेडियम को 24 तारीख को गेम भी है इसमें उजाड़ने की सरकार की ये कोशिश चल रही है। यहाँ पर ये प्लॉट काटे जा रहे हैं, लेकिन संघर्ष समिति ऐसा नहीं होने देगी। आखिरी समय तक लड़ाई लड़ी जाएगी और अपने इस स्टेडियम को बचाया जाएगा। हमारे साथ और भी ग्रामीण संघर्ष समिति सर, नमस्कार जी। नमस्कार जी, नमस्कार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चेतराम है, मैं बड़ौली गांव से का निवासी हूं। और मेरी जो आज की राजनीतिक है और आज के जितने भी वो हैं, हम अपने आपे को एक असहाय और एक अभागा महसूस करते हैं। ग्राम जी कंटिन्यू। अभागा महसूस करते हैं ग्राम बड़ौली में जन्म लेने पर। उसका जो पूरा जो महत्व है वो सीधा राजनीतिक पे जाता है। आज से पहले हमारे जो है ग्राम पंचायत थी, पंचायत के 3 साल के कार्यकाल समाप्त हो गया। उससे पहले जितने भी वक्ता थे उन्होंने सबने बताया अपने परेशानियों को। बिल्कुल आज से 35 वर्ष पहले जो है कब्रिस्तान बना हुआ था, जो कि हमारी ग्राम पंचायत के द्वारा दिया गया था, रेजुलेशन पास किया गया था। उसके बाद में ये खेल परिसर जो है अपने हमारे क्षेत्र के जो तिगाम विधानसभा क्षेत्र के विधायक हैं उनके फंड से भी और हमारे ग्राम के सामूहिक सहयोग से भी इस पूरे खेल परिसर की 4 दीवारी कराई गई। इंटरनेशनल लेवल पे जो है यहाँ पे आयोजन और प्रोग्राम कराए गए, जिसमें हमारे क्षेत्र के माननीय सांसद जी जो कैबिनेट मंत्री हैं, इसका रेजुलेशन भी आपकी पंचायत ने ग्राम के पास पंचायत में रेजुलेशन पारित है, सब कुछ हो गया है। 35 वर्ष पहले बता रहा हूँ, जो अपने कब्रिस्तान का भी और खेल परिसर भी जो हमारे पास, इसके अलावा कोई जगह जमीन और बकाया नहीं है। इसके अलावा इस खेल परिसर को जो है मैं जो है हमारे हुड्डा प्रशासन ने या नगर निगम ने जो है अभी इसमें प्लॉट काटने चालू कर दिए हैं, जिसका हमारा पूरा गांव दिन रात दृढ़ संकल्प किया हुआ है कि यहाँ हम किसी भी प्लॉट धारक को कोई प्लॉट नहीं काटने देंगे, ना निगम को काटने देंगे, ना हुड्डा को काटने देंगे। अगर ऐसा हमारा उसका वो होता है तो हम हर संघर्ष के लिए तैयार हैं। आप अपने आसपास के जो क्षेत्र के गांव लगते हैं उनसे भी अपील करेंगे आने के लिए? हम अपने जितने भी आसपास के जितने भी हमारे गांव हैं, मैं उनसे पहले भी अपील कर चुके हैं। सब जगह हमने अपने अपने संपर्क साधे हुए हैं और एक बार आपके माध्यम से भी, मीडिया के माध्यम से भी मैं उनसे अपील करता हूं कि हमारे इस दुख भरे शरण में जो है हमारा सभी साथ दें, सभी का सहयोग करें हमारा, और हम सभी का आभार करेंगे। सेक्टर 75 में जो खेल परिसर है, इसमें ही जो है हमारे सांसद महोदय जी ने हमारे खिलाड़ियों को जो है विजेता घोषित करके एक इनाम भी बांटे हैं और विधायक कोटे से जो है इसकी बाउंड्री वॉल हुई पड़ी है और इसमें कई बार आयोजन किए जा चुके हैं। तो मेरे सभी क्षेत्रवासियों से अनुरोध और अपील है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचकर हमारे गांव बड़ौली में हमारा सहयोग करें। हमारी सभी से हाथ जोड़ के प्रार्थना। धन्यवाद। धन्यवाद।